राजस्थान के देवगढ़ मंदिर के रहस्यमय खंडहरों की कहानी 1846 में शुरू होती है। इन प्राचीन अवशेषों के चारों ओर एक गूढ़ वातावरण फैला हुआ है, मानो वे अपने भीतर कोई गहरा रहस्य छुपाए हुए हों। उस समय प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ एडवर्ड माइल्स ने यहाँ खुदाई का नेतृत्व किया। उनकी टीम मंदिर की दीवारों और पत्थरों में छिपे संकेतों को खोजने के लिए उत्साहित थी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। हर कदम पर उन्हें इतिहास की अनकही कहानियों और रहस्यपूर्ण प्रतीकों का सामना करना पड़ा। अचानक माइल्स की नजर एक मूर्ति पर पड़ती है। वो हैरान होकर कहता है, देखो, ये आइडल 300 साल पुराना लगता है। वर्कर हथौड़ा मारता है। मूर्ति के अंदर से एक काली पत्थर की आंख गिरता है, चमकता हुआ, लगभग जीवंत। डॉ माइल्स ने मंदिर के भीतर एक प्राचीन मूर्ति और एक रहस्यमयी चमकती हुई काली पत्थर की आंख की खोज की। यह खोज न केवल मंदिर के इतिहास को उजागर करती है, बल्कि वहां छिपी अलौकिक शक्तियों का भी संकेत देती है। माइल्स कहता है, What in God's name is this? माइल्स अपने टेंट में पहली बार एक विचलित करने वाला दृश्य अनुभव करता है, जिससे उसके मन में असहजता उत्पन्न होती है। रात को अपने टेंट के अंदर माइल्स अपने जर्नल में लिख रहा है। अजीब कलाकृति, संभवतः मृत्यु अनुष्ठानों से जुड़ी हुई। अचानक तेल का दीपक बुझ जाता है। उसके दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखता है, पर प्रतिबिंब के पीछे एक आदमी जला हुआ खड़ा है। माइल्स सदमे में पीछे मुड़ता है, कोई नहीं। और फिर माइल्स फुसफुसाया, Hallucination, maybe exhaustion. और फिर वह अपनी डायरी में लिखता है, The eye watches even when closed. एक मजदूर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है, जिससे माहौल में बेचैनी फैल जाती है। माइल्स को अचानक एहसास होता है कि उसने इस घटना को पहले ही रात को अपने विजन में महसूस कर लिया था। यह पूर्वाभास उसकी चिंता को और गहरा कर देता है। अब उसे लगता है कि घटनाएं उसके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। माइल्स ने कहा, नहीं, मैंने यह सब होने से पहले देखा था। कैंप डॉक्टर बोलता है, You need rest, Miles. You're hallucinating. कैंप के डॉक्टर की चेतावनियों के बावजूद माइल्स का पत्थर की आंख के प्रति जुनून कम नहीं होता। माइल्स चुप रहता है, पर आंख के पत्थर को देखता रहता है। पत्थर से हल्का सा फुसफुसाहट है, देखता रहे। अगली रात माइल्स अपने जर्नल में लिख रहा है, तब एक शैडो कॉर्नर से मूव करती है। मोमबत्ती की लौ विकृत होती है। उसी समय एक और चीख आती है बाहर से। कार्यकर्ता का शरीर झील के पास, आंखें पूरी काली। माइल्स का हाथ कांप रहा है। तीसरी मृत्यु घटित होती है। पीड़ित की आंखें काली पड़ जाती हैं। यह दृश्य माइल्स को और अधिक बेचैन कर देता है, क्योंकि अब मौतें केवल सामान्य नहीं, बल्कि रहस्यमय और डरावनी भी प्रतीत होती हैं। इन घटनाओं से वातावरण में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। माइल्स के मन में सवाल उठते हैं कि क्या इन मौतों के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। पीड़ित की बदली हुई आंखें इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं, जिससे माइल्स की चिंता और भय लगातार बढ़ते जाते हैं। माइल्स को एक भयावह सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि पत्थर की आंख अपने शिकारों को स्वयं चुनती है। यह रहस्यमयी वस्तु अपने चुने हुए लोगों को उनकी निकट भविष्य में होने वाली मृत्यु की झलक दिखाती है। माइल्स ने अपनी पत्रिका में लिखा है, जो कोई भी इस पर गौर करता है, वह मौत देखता है, यादृच्छिक नहीं बल्कि चुनी हुई। वह आंख का पत्थर उठाता है। पत्थर की परछाई में खुद अपना चेहरा दिखता है, और उसके पीछे एक फंदा। इन भयानक दृश्यों से माइल्स को डर और चिंता महसूस होती है। अब उसके लिए यह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत खतरा बन गया है। उस रात माइल्स टेंट के अंदर बैठकर पत्थर को घूर रहा है। फुसफुसाहट तीव्र हो रही है। आवाज कहती है, अब तू भी देखेगा हमेशा। माइल्स की आंखें धीरे धीरे काली होने लगती हैं। कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने कब्जे में ले रही हो। उसकी पहचान अब पत्थर की रहस्यमय शक्ति के अधीन हो चुकी है। वातावरण में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि माइल्स अब पूरी तरह से पत्थर के वश में है। माइल्स अपनी अंतिम डायरी प्रविष्टि दर्ज करता है, जिसमें वह स्वीकार करता है कि अब वह आंख उसके माध्यम से देखती है और उसे बंद नहीं किया जा सकता। यह स्वीकारोक्ति उसके भीतर गहरे बदलाव का संकेत देती है, जैसे कि उसकी निजता और नियंत्रण छिन चुके हों। माइल्स महसूस करता है कि उसकी हर सोच और भावना अब उस आंख की निगरानी में है। यह स्थिति उसे असहाय और बेबस बना देती है,
क्योंकि वह जानता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा और स्वीकार्यता झलकती है, मानो उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। घटना के बाद का दृश्य एक सुनसान शिविर को दिखाता है, जहां केवल माइल्स का निर्जीव शरीर पड़ा है। उसके हाथ में वह पत्थर मजबूती से थामा हुआ है जिसने उसकी किस्मत बदल दी। इसी बीच एक ब्रिटिश अधिकारी वहां पहुंचता है, जिसे इस पत्थर की रहस्यमयी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। वह अनजाने में पत्थर को उठा लेता है और इस तरह अगला शिकार बन जाता है। यह दृश्य न केवल पत्थर की भयावहता को उजागर करता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि इसका श्राप अब भी समाप्त नहीं हुआ है।